सेजिटेरियस कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि 1 से 15 अगस्त की रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये। कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, अवेकनिंग दिख रही है, अवेयरनेस दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना धनुराशि, अभी तक कार्ड शफल करते करते, कि आपकी ना सबसे बड़ी खूबी है कि आप ईमानदार, आशावादी और खुले विचारों वाले और दिल से रिश्ते निभाने वाले होते हैं। ठीक है, किसी भी रिश्ते में घुटन पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं कि प्यार के साथ साथ विश्वास, आज़ादी और सम्मान भी बना रहे। ठीक है, ये रोक टोक करना, स्टॉप करना, सर्च करना एक लिमिट के बाद अच्छा नहीं लगता है। ओके, हाँ, स्थितिवश कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही खूबी आपकी कई बार आपकी चुनौती भी बन जाती है, जैसे कि बिना सोचे अपनी बात साफ साफ कह देते हैं, जिससे सामने वाला आहत हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा या समझ नहीं रही, तो आप भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कभी कभी दूसरे के दिल को भी देखकर चलना चाहिए। ठीक है, कि हमेशा हमें कोई समझता रहे या समझती रहे। ठीक है, अगर जैसे हम चाहते हैं ना, तो हमें भी उन्हें समझना पड़ेगा कि हमेशा वो हमें नहीं समझ सकता। कभी कभी होता है दोनों ही नासमझ बन जाते हैं, या परिस्थितिवश ऐसा कुछ हो जाता है कि चीज़ें उस टाइम पे सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। आप हो सकता है बिल्कुल ठीक है, क्या पता सामने वाला भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं हो सकती उस टाइम पे चीज़ें ठीक। तो इमोशनल डिस्टेंस बना लेना, जिसे कहते हैं कि अगर पॉजिटिव वर्ड में कहूँ स्पेस, तो वो तो ठीक है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, बिल्कुल साइलेंट हो गए, सामने वाला कुछ कर रहा है, कुछ कर रही है, वहाँ पर भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे तो देखिए खतरा है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो तब भी मुझे रिजॉयस इन सेलिब्रेशन दिखा, 3 ऑफ कप्स दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि तीसरे व्यक्ति की वजह से, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपकी चीज़ें ठीक हो रही है। जैसे कि किसी से अपनी काउंसलिंग ले ली, ठीक है, रिलेशनशिप एडवाइज़र से जाके आप दोनों ने बातचीत की। ठीक है, परिवार के कुछ लोगों ने आप दोनों का मेल मिलाप करवा दिया, घर में कोई फंक्शन है, कोई समारोह है, बच्चे से जुड़ी कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आप करीब आए फिर से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसी है, जहाँ पे आप मेल मिलाप हो रहा है आपका। कोई तीसरा व्यक्ति, कोई गाइडेंस, कोई सलाह, कोई पर्सनल कंसल्टेशन आपकी यहाँ पे मदद कर रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप अगर किसी नए कनेक्शन की तरफ देख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कोई समारोह में किसी का नंबर एक्सचेंज हो जाना, किसी रिश्तेदार ने आपको देखा, कोई पसंद करके गया, आपको पसंद करके गई, किसी का रिश्ता आ गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें घटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स देखिए, यस, बिल्कुल ही किसी तीसरे को ही भेजेंगे यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, किसी, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले लियो की एक रीडिंग में एक कमेंट पढ़ा था, वो यहाँ पे मैं एज अ एग्जांपल आपके लिए सेट कर रही हूँ कि क्या देखिए, उसके रीडिंग में मैं हमेशा बोलती रही कि मतलब सामने वाला एफर्ट्स करेगा। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने किया। जनरल रीडिंग में ही उनके पार्टनर ने उनकी तरफ एक्शंस लिए, और लगातार 8 महीने से 1 साल से उनके बीच में नो कांटेक्ट था। स्टेटस के ज़रिए बस एक दूसरे को प्रोवोक किया जा रहा था, इनडायरेक्ट सिग्नल्स दिए जा रहे थे। ठीक है, तो टोटली नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चल रहा था रिलेशनशिप। तो उन्होंने मुझे खुद कमेंट बॉक्स में आके लिखा कि मैम, मेरे जो मतलब पर्सन है, पार्टनर है, उनको रियलाइजेशन हुआ। कैसे रियलाइजेशन हुआ? देखिए, खुद को नहीं हुआ जो खुद से हो जाए, नहीं, उनके ही बॉयफ्रेंड के किसी फ्रेंड की स्टोरी ऐसी थी जो इन लोगों से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस स्टोरी से उसने अपने स्टोरी को कोरिलेट किया। ठीक है, एंड देन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वो उसे एडवाइस कर रहा था ना, उसका बॉयफ्रेंड जब उसे अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहा था उनके रिलेशनशिप के लिए, तो उसे भी रियलाइज़ हुआ कि यही गलती तो हमारे रिलेशनशिप में भी हो रही थी। ठीक है, देन उसने उसे अप्रोच किया। तो इसी तरीके की चीज़ यहाँ पे भी होती दिख रही है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसी तरीके की चीज़ें भी होंगी। 3-3 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन दिनों 3-3 नंबर दिख रहे हो करंट पास्ट में, प्रेजेंट में, या 1 से 15 अगस्त के बीच में, या पूरे अगस्त के महीने में ही, तो ये सिग्निफिकेंट है कि कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जाएगा। देन आपके रिलेशनशिप यहाँ पे सेवेज मोड में जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई आपको समझा रहा है या आपके पार्टनर को समझा रहा है। आपके रिलेशनशिप का लीड अब किसी और के हाथ में जा रहा है। मीडिएटर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। शॉक, फिनिक्स,
कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म होके डेड एंड पे जाके फिर से स्टार्ट हो रहा है, आपका एक नया वर्जन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई विजन मिल रहा है आपको लाइफ में। फिनिक्स कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो को दिखाता है, ठीक है। स्कॉर्पियोज की लाइफ में बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। नॉट इनफ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, कि किसी ऐसे रिलेशनशिप ने आपको मतलब ख़त्म कर दिया, ठीक है। बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति आपकी बन गई कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आपने फिर से यहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट की है, नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मे भी किसी के लिए डिवोर्स होगा, ओके, किसी के लिए सेपरेशन के बाद की आपकी अपनी एक जर्नी होगी, जहाँ पे आपके मन में ये विचार अभी भी आ रहे होंगे कि ऐसे तो सब कुछ मैं ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि अपने मन से आवाज़ आती है कि नहीं, जो किया जो हुआ, ठीक है, एक पेज हो सकता है, पूरी कहानी नहीं हो सकती मेरे लाइफ टाइम की। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे और भी चीज़ों को देखकर चलना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर फेल हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहूँगी कि आपको कोई ना कोई हेल्प कर ही रहा है। अब देख लीजिए, एक एज अ वीडियो मैं आपकी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ। बेशक ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी ठीक है, हो सकता है आपको ये सुनने की ज़रूरत थी, आपको यहाँ से हेल्प मिले, गाइडेंस मिले, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन रहेगा। यूनिवर्स का सपोर्ट तो है ही है, आप भगवान से हेल्प मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि कोई तो मुझे दिशा दिखाओ भगवान, ठीक है ना। यूनिवर्स का कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे, ओके, सैक्रिफाइस, कि आपने इस रिश्ते में कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिली। किसी के लिए उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, किसी के लिए उनका एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। आपने समझा के देख लिया, कोशिश करके देख ली, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए, न्यू फेज एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को गिल्ट में, रिग्रेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, गलती जिसकी भी हो, ठीक है। राइज फ्रॉम एशेस, कि धूल में मिल जाने से लेके फिर से एक नई शुरुआत करना। टुगेदरनेस, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस चेक करेंगे थोड़ा सा। दी एंड, बहुत सारे लोगों की रीडिंग में आया ये दी एंड। रिग्रेट, सर्च, कोई तो आपको छोड़कर जाके रिग्रेट फील कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिग्रेट फील कर रहा है। पास्ट की चीज़ें तो यहाँ पे रिन्यू होंगी ही होंगी। चेजर, अनवर्दी, डिटैचमेंट, कमिटमेंट। अब आपके तरफ के थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ये सारे बोथ साइड एनर्जीज़ की रीडिंग है, ठीक है। थीम ऑफ द रीडिंग कार्ड है, ये भी बोथ साइड एनर्जी है, ओके। यहाँ पे ये जो 4 कार्ड्स निकाले हैं, ये फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस के हैं। अब निकालेंगे आपके तरफ के 3 कार्ड्स एंड देन रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं कह रही थी, आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सेजिटेरियस, कि ईमानदार होते हैं, आशावादी होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, ठीक है, दिल से रिश्ते निभाने वाले होते हैं, लेकिन कोई जकड़ के रखे, पकड़ के रखे, इस तरीके के नहीं होते हैं। हमेशा ना एक्साइटमेंट चाहिए होती है रिलेशनशिप में, ठीक है। आप खुद भी कोशिश करते हैं और सामने वाले से भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन मैंने वही कहा ना कि हमेशा हमें वैसा नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती जैसा हम चाहते हैं, पूरी तरीके से वैसा नहीं मिल सकता कोई भी। देखिए, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इन एंड आउट की एनर्जी को दिखा रहा है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे हिडन फीलिंग्स को दिखा रहा है कि कहीं से अगर आप निकलने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो फीलिंग्स तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं आपके अंदर से। जस्टिस कार्ड यहाँ पे, फेयर एंड डिजर्विंग लव की अपेक्षा रखना, इंतज़ार करना। हैंगमैन की एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो चीज़ें हैं जो आप पकड़ के बैठे हुए हो, रोक रही हैं आपको। साइन की बात करें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा अगेन, कैप्रिकॉन। डेट यहाँ पे 11/2/2/7/3, अगेन 3, 12। तो यहाँ पे देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप्स भी एंड हुए हैं। यस, कार्मिक रिलेशनशिप भी एंड हुए हैं, जहाँ पे कुछ धनु राशि वाले यहाँ पे लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब ये रिलेशनशिप मेरे साथ आगे तक नहीं चलना था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप का मैसेज आया है। यहाँ पे 2 मैसेज है, देखिए, हेल्दी चॉइस है, ठीक है, कि शायद आप हमेशा से ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आपकी जो खोज है ना इस दिशा में है कि लाइक वो
अनरियलिस्टिक है। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन अनरियलिस्टिक है। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी हमें जो मिला होता है या मिली होती है, हमें उसे ही एक्सेप्ट करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमने दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि मैं ऐसे शब्द यूज़ करूँगी कि आपको लगेगा कि हम वर्किंग हैं, हम लोगों से इतना डील करते हैं पूरे दिन में, तो हमें लोगों की पहचान नहीं है क्या? फिर बताइए, हम अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप्स में, ठीक है, 40, 50, 60 साल तक की उम्र में भी धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है, ठीक है, सीखने का कोई अंत नहीं है, ठोकर खाने की कोई मतलब अंत नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है। चाहे हम जितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, चाहे जितने भी तुरम खान क्यों ना हो जाए, कोई भी हो वो, कोई भी हो वो, लड़का हो लड़की हो, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि भाई जो तुम्हें मिला है ना वो इनफ है तुम्हारे लिए। तो क्या हुआ, वो तुम्हारे मन के जैसा नहीं है, मन के जैसी नहीं है, ठीक है। प्लस आपको किसी के लाइफ में से क्लिनजिंग करनी थी, इसीलिए आप उनके लाइफ में आए, उसे एक डायरेक्शन देनी थी। धनु राशि का साइन देखा है ना आपने, क्या होता है? एक तीर, ठीक है, मतलब एक लक्ष्य को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि अगर कोई लक्ष्य विहीन था, अपने मार्ग से हटा हुआ था या हटी हुई थी, या आप खुद भी डायरेक्शन लेस थे रिलेशनशिप की तरफ, कि आप ना एक मन में हम इमेज बना लेते हैं ना, ऐसा रिलेशन होता, रिलेशनशिप में ये होता, तो उस चीज़ में लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं, देखिए जैसे कि आपने देखा ये पार्टनरशिप को दिखाता है, ठीक है, ये कमिटमेंट को दिखाता है, कहीं कहीं पे ये डिवाइन टाइमिंग को भी दर्शा रहा है किसी किसी के लिए। यहाँ पे ये रिश्ता सिर्फ एक सामान्य कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक कार्मिक लेसन या लाइफ चेंजिंग बॉन्ड हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है ना, कि लाइफ चेंजिंग बिल्कुल, कि इसके बाद का धनु राशि वाला या धनु राशि वाली बिल्कुल अलग हो जाए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि बिल्कुल अलग वर्जन बन गया या अलग वर्जन बन गई, ठीक है। यूँ तो नहीं है कि इससे पहले आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा होगा, पेन नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन प्रेम एक ऐसा मार्ग होता है ना जो हमें मुक्ति की तरफ लेके जाता है। जब तक हम नहीं समझेंगे, ठीक है, यूनिवर्स हमें उसी चीज़ में ढकेलते रहेंगे कि पहले तो समझ इसे अच्छी तरीके से, इस जर्नी को, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि आपने देखा यूनिवर्स कार्ड आया था, इसीलिए मैंने ये बात आपको कही। यही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड से इंडिकेशन मिल रहा है। हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए ज़रूर होगा। तो जो भी इस समय हो रहा है वह यूनिवर्स की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। कुछ रिश्ते इस समय क्लोजर की ओर आगे बढ़ेंगे, जबकि कुछ नए और बेहतर फेज़ में प्रवेश करेंगे, ठीक है। जो करंट सिचुएशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था शॉक का कार्ड और फिनिक्स का कार्ड, और क्या दिखाता है ये, और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है नॉट इनफ और कार्मिक रिलेशनशिप, यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस, कि आपको एक बुरे फेज से निकाला जिससे कि अब आप हेल्दी चॉइसेस बना सके। कि एक बुरी स्थिति से गुजरना ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब दो अच्छी चीज़ें होती है हम डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन जब एक अच्छी और एक बुरी चीज़ होती है तब हम इनडिसाइसिवनेस में नहीं जाते, या फिर जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास मौजूद है वो ज़्यादा अच्छी है उससे, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये बात। तो कनेक्शन में हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई हो सकती है जिसमें दोनों को ही इमोशनली हिला दिया, ठीक है। किसी एक का कोई ऐसा अफेयर सामने आना या ऐसा सच सामने आना कि जिसकी एक्सपेक्टेशन ना लगाई हो बिल्कुल भी, ठीक है। कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई शॉकिंग बात, अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ, ब्रेकअप, आर्ग्यूमेंट या अचानक हुए बदलाव की ओर इशारा करता है ये शॉकिंग का कार्ड, ठीक है। फिनिक्स यहाँ पे बहुत पावरफुल कार्ड है, ठीक है। ये बताता है कि ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म होने की बजाय रीबर्थ फेज़ में गया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होना है यहाँ पे, और न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिखा रहा है ये। बॉटम ऑफ द डेक में नॉट इनफ का कार्ड दिखाता है कि किसी एक या दोनों को इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट या मैं पर्याप्त नहीं हूँ जैसी फीलिंग्स आ सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है, या फिर पास्ट में भी रही हो। कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड बताता है कि ये रिश्ता पुराने कार्मिक लेसन्स, रिपीटेड पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर्स से जुड़ा हुआ है। इस फेज़ का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं बल्कि सीखना और इवॉल्व करना भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस के बारे में बात करें, जहाँ पे टुगेदरनेस का कार्ड आया है, जैसे कि आपने देखा द एंड का कार्ड आया है, चेजर का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है अनवर्दी का कार्ड, ठीक है। ये क्या दिखाता है कि पार्टनर के मन में विरोधाभासी इमोशंस चल रहे हैं। टुगेदरनेस दिखाता है कि अभी भी रिलेशनशिप और इमोशनल क्लोजनेस चाहते हैं वो, बेशक एक एंड हो गया हो किसी किसी के लाइफ में रिलेशनशिप का, ठीक है। द एंड ये भी संकेत देता है कि पुराने चैप्टर का अंत हो चुका है, लेकिन इसका मतलब हमेशा परमानेंट ब्रेकअप नहीं होता है, ठीक है। कई बार ये पुराने पैटर्न्स के ख़त्म होने का संकेत भी देता है, ठीक है। चेजर का कार्ड यहाँ पे बताता है सेजिटेरियस कि आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को बचाने या रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं फिर से, ठीक है। फिर से कहूँगी, फिनिक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड चांस की संभावना को मजबूत कर रहा है। बॉटम
ऑफ द डेक में यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड बताता है कि उन्हें कुछ बातों का अफसोस है, जबकि डिटैचमेंट ये दिखाता है कि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने या खुद को भी इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनके ब्रेकअप हो गए हैं, डिवोर्स हो गए हैं, तो रिग्रेट तो है। ठीक है, या फिर जिस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है म्यूचुअल लेवल पे, या फिर किसी एक ने पैर पीछे कर लिए कि यहीं तक था जो साथ था। ठीक है, तो रिग्रेट एनर्जी तो है आपके पार्टनर में, चाहते हैं वो डीप डाउन कहीं ना कहीं काश ये कंटिन्यू हो पाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, जस्टिस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हैंगमैन और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि आप अभी हर बात खुलकर नहीं बता रहे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स सीक्रेसी को दिखाता है, सेल्फ प्रोटेक्शन को दिखाता है, इन एंड आउट को दिखाता है, या बिना सब कुछ रिवील किए सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की एनर्जी को भी दिखाता है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बताता है कि आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अंदर से कई जवाब पहले से महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे कार्ड सलाह देते हैं कि अपने इनर वॉइस पर भरोसा करें। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बताता है कि अब आप फेयरनेस, ऑनेस्टी और बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप ट्रुथ और अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है हैंगमैन। ठीक है, जो कि बताता है कि आप अभी फाइनल डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। वहीं पे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लिया है। ठीक है, सप्रेस कर रहे हैं और ट्रस्ट करने से पहले प्रूफ चाहते हैं। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान धनुराशि आप लोगों के लिए ये रिश्ता मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ठीक है, गुजर सकता है, पुराने कार्मिक पैटर्न्स टूट सकते हैं और हीलिंग की शुरुआत होती दिख रही है। ठीक है, पार्टनर के मन में साथ रहने की इच्छा और रिग्रेट दोनों दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप अब बिना ऑनेस्टी और इक्वल एफर्ट के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यूनिवर्स का यहाँ पे एक संदेश कि हर एंडिंग एक नई बिगनिंग का रास्ता खोलती है। अगर ये कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो पुराने दर्द को पीछे छोड़कर ये रिश्ता नए रूप में वापस आ सकता है, लेकिन इस बार रिलेशनशिप की नींव ट्रुथ, बैलेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर ही टिकेगी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से मैसेजेस। यदि आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, यंत्र चाहते हैं, सूर्य यंत्र वगैरह चाहते हैं, रुद्राक्ष, हीलिंग स्टोन, जेम स्टोन, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ 2026 की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट की हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके लव रिलेशनशिप के एरिया को भी कवर किया हुआ है एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में मैंने आपके ओवरऑल लाइफ एरियाज़ को कवर किया हुआ है। एंड ऑल्सो मैंने सैटर्न रेट्रोग्रेड की वीडियो भी अपलोड कर दी है। यहाँ पे यदि हम साइन की बात करें, देखिए 3 ऑफ कप्स, जब मैं शफल कर रही थी तब ये कार्ड आया था। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त है, व्यस्त है और इन्जॉय कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तीनों के तीनों मेजर आर्काना कार्ड है। ठीक है, लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपके एटीट्यूड में बदलाव देखना, पॉजिटिव शिफ्ट देखना, बहुत कम एफर्ट्स रिश्ते की तरफ देखना। ठीक है, और स्टेबिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे आप होंगे, कहीं ना कहीं ये इनको दिख गया है। स्पेशली जैसे कि मैंने कहा, जिस रिश्ते का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आप नहीं हैं। ठीक है, तो साइन की बात करें, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई। नंबर यहाँ पे 9 है। अभी मुझे आपको बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना है, जैसे कि मैंने आपको कहा 3 नंबर बहुत बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोगों का गाइड, सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे दर्शा रहा है कि आप किसी तरीके का सपोर्ट चाहेंगे, गाइडेंस चाहेंगे, किसी मेंटोर से जुड़े हुए हैं, जुड़ के अगर चलना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा डायरेक्शन ही मिलेगा, अच्छा रास्ता ही मिलेगा। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन, द एंड के साथ ये सिंक कर रहा है बिल्कुल। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी, कि हमारा साथ कुछ ना कुछ तो था। येस, डेफिनेटली मैंने कहा कि हो सकता है। देखिए, आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट लॉन्गर। ट्रू पार्टनर्स एंड सोलमेट्स, दैट्स ऑल आई एम विलिंग टू सेटल फॉर। आपको लेकर इनकी एनर्जी बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी अगर ये सोच रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, चिंतित ज़रूर है, लेकिन ना इतना ये नेगेटिव नहीं है। मतलब कैसा कि लाइक बहुत पावरफुल दिख रहे हैं आप, ओके,
उनके मन में अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की इच्छा मौजूद है, लेकिन साथ ही ही अंदर गिल्ट और ओवर थिंकिंग भी चल रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताती है कि पार्टनर आपको आज भी बहुत कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, इंस्पायरिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। आपके प्रति एडमिरेशन अभी भी बनी हुई है उनकी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो करता है कि जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। अगर रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना है, ठीक है, चाहे वो अपॉलॉजी लेकर आए, ठीक है, या फिर आपके साथ ही दोबारा से स्टार्ट करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की एनर्जी तो शुरू से ही बनी हुई है, तो इस बार बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिकल और स्टेबल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्लो प्रोग्रेस की एनर्जी है, लेकिन इंटेंशंस सीरियस दिखाई देते हैं यहाँ पर मेरे को। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि उनके अंदर इनिशिएटिव लेने, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्षमता है। वे भविष्य को लेकर सोच रहे हैं और सही समय आने पर एक्शन लेने की इच्छा भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बाहर से चाहे पार्टनर स्ट्रॉन्ग दिखे, लेकिन अंदर से वे गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपलेस थॉट से गुजर रहे हैं। वे बार बार यही सोचते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या अब भी सब ठीक हो सकता है। ये अब भी सब ठीक हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, जहाँ पे आप किसी और से मैरिड होंगे या फिर ये किसी और से मैरिड होंगे, या दोनों ही 2 साइडेड अलग अलग लोगों से मैरिड है। ठीक है, कि आपने शायद ख़त्म कर दिया, या 9 महीने पहले, 9 हफ्ते पहले चीज़ें ख़त्म हो गई, किसी भी तरीके से क्लोजर मिला या नहीं मिला, क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, ठीक है, लेकिन वो अभी भी मन में आस लिए बैठे हैं। आप शायद नहीं स्टार्ट करना चाहेंगे फिर से, ठीक है, लेकिन इनके मन में एक इच्छा है अभी भी। ओके, क्या मैंने सजिटेरियस को हमेशा के लिए खो दिया? तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन और डीप रिग्रेट की एनर्जी को, ठीक है, दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, आई नेवर वांटेड टू कॉज यू पेन। पार्टनर यहाँ पे स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं कि आपको जो दर्द मिला वह उनका इरादा नहीं था। उन्हें इस बात का पछतावा है कि उनकी वजह से रिलेशनशिप में इतना इमोशनल पेन आया। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। ये मैसेज दिखाता है कि उनके दिल में अभी भी डेस्टिनी और सोलमेट कनेक्शन की फीलिंग मौजूद है। ठीक है, वे मानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ एक संयोग नहीं था। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पे कार्मिक जो क्लिनजिंग होगी ही होगी, बिकॉज अभी सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हुए हैं। ठीक है ना, तो रिविजिट, रिवैल्यूएट करना, पुरानी जो भी चीज़ें अधूरी रह गई थी ना, वो इस फेज़ में पूरी हो जाएंगी, रीबर्थ के साथ, ठीक है, या फिर बिल्कुल क्लोजर्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि ये कार्ड आया था, आई विश वी हैड ट्राइड टू अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट लॉन्गर। सबसे गहरा रिग्रेट एनर्जी को दिखाता है ये। उनको लगता है कि अगर दोनों में थोड़ा और पेशेंस, कम्युनिकेशन और एफर्ट किया गया होता तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। तो रीडिंग यही दिखाती है कि पार्टनर के मन में लव, अट्रैक्शन, रिग्रेट और लॉन्ग टर्म इंटेंशंस अभी भी मौजूद है। वे इस कनेक्शन की वैल्यू समझ चुके हैं, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि वे अपने ही थॉट्स और गिल्ट में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो 1 से 15 अगस्त के दौरान रिकन्सिलेशन या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे कुछ धनुराशि वालों के लिए। लेकिन कार्ड्स ये भी कहते हैं कि इस बार रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगा जब पास्ट मिस्टेक्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके दोनों लोग कंसिस्टेंट एफर्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। स्पेशली मैरिड लाइफ वालों के लिए, अगर कोई सेपरेशन या फिर लेस कम्युनिकेशन बना हुआ है, एक ही छत के नीचे रह के भी ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए धनुराशि कि देखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सकारात्मक सोच और सच्चाई है, लेकिन इस समय जीवन आपको एक बात ज़रूर सिखाएगा, दिखाएगा। ठीक है, आपको महसूस होगा कि हर सच तुरंत बोलना ज़रूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से कहना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपकी स्वतंत्रता का सम्मान जरूर करेंगे, और जो रिश्ता आपको हर समय खुद को बदलने के लिए मजबूर करे उस पर दोबारा विचार करना गलत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 15 दिन का ड्यूरेशन है, अपने दिल को ओपन अप रखिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की, और थोड़े से एडवाइस कार्ड निकालेंगे आपके लिए। देखिए, ये समय रिश्ते की दिशा तय करने का साबित हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच कमिटमेंट को लेकर गंभीर बातचीत होती दिख रही है मेरे को। पार्टनर आपके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। पुराने मतभेद धीरे धीरे कम हो सकते हैं। दोनों मिलकर किसी नए लक्ष्य या योजना की शुरुआत कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कि कुछ कोशिश कर रहे हैं आप, और आपको उसके तरफ रिजल्ट या आउटकम मिलने में टाइम लग रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि शायद कुछ नहीं हो सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी किसी के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में किसी किसी के लिए ये भी है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। की निराश ना होइए, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस
हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, लास्ट में बताऊंगी, 3-3 की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे। तो योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड यू सेजिटेरियस, सेंडिंग यू लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस की, कंसल्टेशन की यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए ही चाहिए। और इस जनरल रीडिंग से भी आशा करती हूँ कि कुछ लोगों को तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो अवश्य मिला होगा। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की, कि दोनों मिलकर किसी नए लक्ष्य या योजना की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा अभी भी असमंजसता में है तो दूरी महसूस हो सकती है। जब सेम पेज पे नहीं होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, सेपरेशन, ये डिस्टेंस जैसी स्थिति तो फील होगी ही। कहीं ना कहीं हम दोनों एक पेज पे नहीं हैं, ऐसे वो मुझे नहीं समझ रहा, वो सोचेंगे ये मुझे नहीं समझ रही, ठीक है। तो इस समय रिश्ता आपसे कह रहा है, रिश्ते की मांग है कि अपनी भावनाओं से भागिए मत, उन्हें सही शब्द दीजिए, ठीक है। हर बात को हल्के अंदाज में टालने की बजाय दिल की बात स्पष्ट कहने का समय है, ठीक है। मजाक में भी हर बात को आप नहीं ले सकते, नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ की यदि हम यहाँ पे बात करें तो संतुलन और साझेदारी का टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ सेजिटेरियस या उनके पार्टनर इस समय अपनी बात खुलकर बोलेंगे। जो बात आप लंबे समय से नहीं कह पा रहे थे या फिर आपके पार्टनर आपसे नहीं कह पा रहे थे, खुलकर बातचीत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुराने तनाव कम होकर रिश्ते में अपनापन बढ़ सकता है। जब बात बोल देंगे तो ऑब्वियस है कि तनाव तो कम होगा ही, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ही, साथ में समय बिताने का अवसर मिलेगा। लेकिन काम, यात्रा या अन्य जिम्मेदारियों के कारण भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। छोटी बातों को हल्के में लिया गया तो वही बाद में बड़ा मुद्दा बन सकता है। याद रखिए, रिश्ते में केवल आज़ादी नहीं, उपलब्धता भी उतनी ही ज़रूरी होती है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यदि, तो बीते हुए रिश्ते को नए नज़रिए से देखने का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट मैसेज या स्टेटस या कुछ देखने को मिल सकता है आपको, जिससे अगर ये ऑन एंड ऑफ या बिल्कुल गायब हो गए थे ना, अब आपको फिर से दिख सकता है कि ये अभी भी एक्टिव है उन इमोशंस में। सामने वाले की सोच और परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर किसी से कोई अधूरी बातचीत रह गई थी, ठीक है, तो वो दोबारा शुरू हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेज से जो गुजर रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए भी ये बात होगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी अगर चल रहा है तो दोनों के लिए ही ये बात होगी, ठीक है। यदि दूसरा मौका मिले तो ये मत भूलिए कि पहले रिश्ता क्यों टूटा था। केवल यादों के कारण वापस मत जाइए। देखिए क्या इस बार विश्वास, सम्मान और प्रयास तीनों मौजूद है। कुछ लोगों के लिए पुनर्मिलन संभव है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये समय नई शुरुआत का रास्ता खोलेगा, चाहे आपको तकलीफ हो या जो भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस बार कि प्यार में मिलेगा जवाब या होगा नया मोड़। क्या इस बार किस्मत आपका रिश्ता बदल देगी या रिश्ते की दिशा बदल देगी? अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को ज़रूर से हिट करें, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। RZDMLJNEHVOUK